तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुक्वेन चेंगयू के सभी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी चेंगयू खुद को अपने सोल सी के अंदर पाता है और अब वह देखता है कि उसके सोल सी को कई सारे स्पिरिचुअल चेन्स का यूज करते हुए वहां पर बांधा गया होता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और अब वह देखता है कि उसके सामने एक उसी के जैसा दिखने वाला पर्सन बैठा हुआ होता है। वहीं पर वह पर्सन हंसते हुए बोल रहा होता है, मैं काफी लंबे समय से यहाँ पर तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था और फाइनली यह टाइम यहाँ पर आ ही गया। अब चेंगयू आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन और आखिर यह कौन सी जगह है। तभी वह पर्सन अचानक से चेंगयू के सामने से गायब हो जाता है और अब वह सीधा चेंगयू के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही चेंगयू डर जाता है और अब वह उससे दूर हट जाता है। तभी वह पर्सन बोलता है, चेंगयू हम दोनों एक ही पर्सन हैं और अभी तुम अपने सोल सी के अंदर मौजूद हो। यह सुनकर चेंगयू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह पर्सन चेंगयू को बताता है कि जब भी कोई कल्टीवेटर कॉन्शियसनेस कंडेंसिंग रैलम पर पहुंच जाता है तब उसकी बॉडी के अंदर एक कॉन्शियसनेस सी का निर्माण होता है और फिर इसके बाद कल्टीवेटर्स अपने कॉन्शियसनेस सी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, जिससे उनकी पावर टाइम के साथ साथ लगातार बढ़ती चली जाती है। यह सुनते ही चेंगयू परेशान होते हुए बोलता है, पर मैं अब तक कॉन्शियसनेस कंडेंसिंग रैलम पर नहीं पहुंचा हूं, तो आखिर मेरे पास कॉन्शियसनेस सी कैसे हो सकता है। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम अभी कॉन्शियसनेस कंडेंसिंग रैलम पर नहीं पहुंचे हो, तो आखिर तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस सी कैसे हो सकता है। यह कॉन्शियसनेस सी तुम्हारा नहीं है, पर इसके बावजूद यह सोल सी तुम्हारे पास है और तो और इस सोल सी के साथ मैं भी यहाँ पर तुम्हारे पास हूँ। अब यह सुनते ही चेंगयू सोचने लगता है, इस वर्ल्ड का कल्टीवेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और इस वर्ल्ड के कल्टीवेशन रूल के हिसाब से बिना कॉन्शियसनेस कंडेंसिंग रैलम पर पहुंचे कोई भी पर्सन अपने सोल सी को एक्टिवेट नहीं कर सकता है, पर मेरे पास यहाँ पर एक सोल सी मौजूद है। तो इससे यह साबित होता है कि यह सोल सी इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर को बिलोंग करती है, जिसकी बॉडी के अंदर मैं अभी हूँ और शायद से इस बॉडी के रियल ओनर ने इस डेमोनिक एंटिटी को अपने सोल सी के अंदर कैद करके रखा होगा, या फिर मेरे सामने यह जो पर्सन खड़ा है यही इस बॉडी का रियल ओनर है। तभी सोल सी के चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल चेन्स वहां पर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जो देखते ही चेंगयू परेशान हो जाता है और बोलता है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। तभी उसके सामने खड़ा पर्सन बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी बॉडी अभी एक ग्रेट डेंजर में है और अगर अभी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया तो तुम्हारा मरना तय है। इसीलिए तुम्हारी बॉडी खुद को यहाँ पर बचाने के लिए अपने अंदर छिपी हुई पावर को रिलीज कर रही है। चेंगयू बोलता है, आखिर तुम यह क्या बकवास कर रहे हो। तभी वह डीमन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो, पर अगर अभी तुमने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है, पर मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। मुझे अपनी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। तभी चेंगयू उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर देता है, जो देखते ही वह डीमन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी यहाँ पर अपना फैसला करो। अब यह सुनते ही चेंगयू सोचने लगता है, अगर मैंने जल्द ही यहाँ पर कुछ नहीं किया तो मेरा मरना तय है। यह सोचते हुए वह उस डीमन को अपनी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने की परमिशन दे देता है और तभी चेंगयू की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक डेमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब वह डीमन चेंगयू की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है, जो देखते ही सुक्वेन के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर वह डीमन हंसते हुए बोल रहा होता है, फाइनली मैं यहाँ पर आजाद हो गया और अब खुली हवा में सांस लेकर मुझे यहाँ पर सच में बेहद खुशी हो रही है। यह बोलते हुए वह वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सुक्वेन गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सुक्वेन के अटैक का चेंगयू की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, जो देखते ही सुक्वेन परेशान हो जाता है और अब वह कई सारे स्वॉर्ड्स को समन करते हुए उससे चेंगयू के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही 3 बैंडिट्स आपस में बात करने लगते हैं। यह तो क्लाउड सेक्ट की 10,000 स्वॉर्ड यूनाइट टेक्निक है। यह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल टेक्निक है, जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। दूसरी ओर सुक्वेन बोल रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसे कीड़े के ऊपर इस तरह के टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इस अटैक के बाद यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। पर जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है वह देखता है कि
उसके स्वॉर्ड्स के बीचों बीच खड़ा चेंग यू जोर जोर से हंस रहा होता है, जो देखकर सुक्वेन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इस पर्सन के ऊपर एक अर्थ लेवल वेपन से अटैक किया, पर इसके बावजूद इसकी बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आई। और अब वह अपने अर्थ लेवल स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड इंटेंट से चेंग यू के ऊपर अटैक करता है, पर चेंग यू बस अपने एक ही अटैक में सुक्वेन के स्वॉर्ड इंटेंट को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, जो देखते ही थ्री बैंडिट्स का सेकंड ब्रदर मदहोश होते हुए बोलता है, हमने जितना सोचा था यंग मास्टर चेंग यू उससे कहीं ज्यादा पावरफुल निकले। तभी फर्स्ट ब्रदर उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, अपना मुंह बंद रखो, अगर इन दोनों में से किसी ने भी हमें यहाँ पर सुन लिया तो हमारा मरना तय है। इन दोनों मॉन्स्टर्स के फाइट से हमें दूर ही रहना चाहिए। और अब फर्स्ट ब्रदर सोचने लगता है, क्लाउड सेक्ट का एल्डर सुक्वेन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, पर इसके बावजूद मास्टर चेंग यू ने अपने एक ही अटैक में इसे इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। आखिर यंग मास्टर चेंग यू कितने ज्यादा पावरफुल है और क्या अब तक यह यहाँ पर अपनी पावर को छिपा रहे थे? दूसरी ओर सुक्वेन को यकीन नहीं हो रहा होता है कि चेंग यू उसे इंजर्ड कर सकता है, और तभी वह देखता है कि चेंग यू के अटैक से उसकी छाती में एक होल बन चुका होता है। तभी चेंग यू हंसते हुए बोलता है, सुक्वेन, तुम सच में मंदबुद्धि हो। तुम्हें लग रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें इंजर्ड नहीं कर सकता हूँ, पर सच्चाई तो यह है कि मेरे एक ही अटैक में तुम यहाँ पर मारे गए। और तभी सुक्वेन अपने घुटनों के बल गिर जाता है। अब वह डीमन बोलता है, काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर मैं आजाद हुआ हूँ और मुझे लगा था कि आजाद होने के बाद मुझे एक पावरफुल अपोनेंट से फाइट करने का मौका मिलेगा, पर इस वर्ल्ड के लोग बहुत ही ज्यादा वीक है। यह सभी मेरे सामने बस कुछ मामूली कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें मैं कभी भी मसल सकता हूँ। यह बोलते हुए वह सुक्वेन की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो टाइम आ गया है अब इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का, यह बोलते हुए वह डीमन जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी ओर पत्थर के पीछे से छिपकर थ्री बैंडिट्स यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वह तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर चारों ओर काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगते हैं और अब बादलों के बीच से एक कल्टीवेटर उड़ते हुए उस जगह पर आता है और अब वह बोलता है, हजारों सालों पहले जिस कल्टीवेटर को यहाँ पर कैद कर दिया गया था वह फॉलन मास्टर यहाँ पर वापस लौट आया है। तो अब इस वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय होना तय है और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। और गाइस, जैसे ही इस सीरीज का सीजन 2 आएगा मैं जल्द से जल्द इसे अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इस सीरीज का सीजन 1 पसंद आया होगा।